जो मुझसे हो गया मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आज आप हमारे ऊपर एंटर बरसा रहे हैं, लेकिन माँ के मर जाने के बाद आपने माँ के सामने कहा था कभी सुनील को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आज मेरी माँ होती, क्या तभी आप मुझे मारते? बेटा सुनील, बापूजी, आज तुम्हारे मौके की बात बताया कि आज तुम्हारी माँ होती थी, आज तुमको यह दिन देखने को न मिलता। नहीं बाबूजी, तो आज तुम्हारी माँ होती थी, तुम अच्छे अपने माँ के सामने इतनी बड़ी गलती न करते। बाबूजी, मैं कॉलेज से आ रहा था, अचानक यह लड़की मिली, आंखों में मुझे प्यार हो गया। यदि मैं ऐसा ना करता तो ये अपनी जान गंवा बैठती। क्या करोगी? जितने भी लड़की मर जाएंगी, फांसी लगाएंगी, तो क्या तुम सबको अपनी दुल्हन बना लोगे? बाबूजी, मैंने प्यार किया है, अगर यह लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा, कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाबूजी चल पीछे। सुबेदारवा, सेठ जी, मामला फंस गया है। कैसे? तो उसे फंस गया है, का झां में फंस गया है। हाँ, मेरा बेटा सुनील इस लड़की से प्यार करता है। ये मुझसे करे बाबूजी, अगर मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बाबूजी सोचे वाली बात यह है, मान लिया पता नहीं कौने कास्ट के कौने कास्ट का नाम वहाँ यही तो अपने सोचने वाली बिरादरी बात है। क्या कि गैर बिरादरी क्या, अपने लेबल का बा कि ना लेबल का बा, इनका का ये काल का लवंडा ये तो का बताओ। ये तो लौंडा है, लौंडा ही कर गया, झेलेगा कौन? ये तो रे मूड़े चुरे और क्या करे मूड़े? मैं लड़की से बात करता हूँ। बात करे। आ लड़की, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहने वाली है, और तेरे परिवार में कौन कौन है? बाबूजी, हमारा नाम पूनम है और मैं यही अमरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे 2 भैया हैं जिनका नाम अजय और विजय है। मेरे पास 2 भाभियाँ भी हैं। कसो सेठ, बात क्या है? वही जाइया जौने का पैसवा दे रहे, जौने का पैसवा ले गिरे मारे गरिया आए रहे, वही आ जाइया का बहन आई। हाँ हाँ, उन्हीं की बहन है। वही चक्कर तो मान ले, अगर कहूँ इनका फंसाव में अगर कौनो चाल हो तब का करबे? सुबेदार, हाँ, सबसे पहले दोनों को घर भेजा जाए। बेटा सुनील, बेटा सुनील, बाबूजी, तुम्हें काम करना पड़ेगा। जी बाबूजी। जो मैं कहूँगा मेरी बात को मानोगे? क्यों नहीं बाबूजी? मेरी बात ये है, मेरा कहना यह है, तुम लड़की के उसके घर के पहुंचा दो। ठीक है बाबूजी। लड़की को अजय के घर पे पहुंचा दो और तुम चलो अपने घर में। मैं सोचूंगा समझूंगा तब बताऊंगा मुझे करना क्या होगा। बाबूजी, बात क्या है? बाबूजी, आप चाहे सोचिए या कुछ कीजिए, लेकिन यह लड़की या पूनम का हम अपना जीवन साथी मान चुके हैं। चलिए ठीक है, तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले पूनम को उसके घर पर छोड़ दो। ठीक है तुम अपने घर बाबूजी। पर जाओ। चलो पूनम। देख लिया सुनीलवा को? देख ले यह रिजल्ट ले क्या है, इतना दिन से पढ़ाया लिखाया सही पाल कितना बड़ा करे, आज देखा था तोहरे मुहिम करिखा पोते पुतारू हैं। सुबेदार, बाबू साहब, माँ बाप की गलती है। इसमें माँ बाप गलती क्या है? क्या? बेटी या बेटा हो, अगर बच्चे सयाने हो जाएं तो टाइम पर बच्चों की शादी कर देना चाहिए। हाँ, ये बात तो सत्य है। अगर मैं सुनील की शादी नहीं करता हूँ, पूनम शादी नहीं होती है, कल हो सकता है कि पूनम आत्महत्या कर ले और सुनील जहर खा के आत्महत्या कर ले। भाई जमाने क्या भरोसा है, हाँ बच्चों क्या भरोसा है, बच्चों के दिमाग पर रखने में टाइम नहीं लगता। एक काम करते हैं, आओ चलते हैं और अजय के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, शादी की बात करते हैं। लेकिन जिम्मेदार हम कैसे जाएंगे भाई? देखिए, जाने वाली बात यह है बाबूजी कि आप उसके द्वार पर गए थे सेठ बनकर, अगर आज अजय के द्वार पे अगर आप जाइएगा तो एक बेटे का पिता बनकर जाइएगा, और जाने के बाद उस अजय की बहन का हाथ अपने बेटे के लिए
अपने दामन को फैलाकर मांग लीजिएगा। चल ठीक है सूबेदार, जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। आओ चलते हैं। क्या बताऊं बाबू, बस केवल दिल में एक ही चिंता लगी रहती है कि कब तक हम दोनों प्राणियों के साथ मेरी बहन पूनम भटकती रहेगी। अगर कहीं अच्छा सा लड़का मिल जाता तो मैं उसकी शादी कर देता। चल रहा हूं, वेट कर थोड़ी देर अपनी बहन पूनम और रजनी का इंतजार करता हूं। सूबेदार सर जी, पता लगा घर में कौन कौन है? ठीक है बाबूजी, पता करता हूँ। अरे इस घर में कौन है भाई, कोई है? क्या बात है भैया? भाई साहब, आपके द्वार पर सेठ नागराज आए हैं। ये क्या कह रहे हो? जी हाँ। आखिर अब कौन सा कर्ज बाकी है जो कि सेठ जी मेरे दरवाजे पर आए? कर्ज लेने देने नहीं आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं सेठ जी। अच्छी बात है, बोलाओ। सेठ जी, सेठ जी पाव लगे। खुश रहो खुश रहो। अचानक मेरी झोपड़ी पर कैसे आना हुआ? आखिर और कौन से मुझसे खाता हो गई है? कौन सा कर्ज बाकी है? अजय मेरे भाई, अरे यार तो पल कभी भी यहाँ पर आया करता था तो अपना कर्ज वसूल करने लिए आया करता था, लेकिन आज मैं कर्ज लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुन। क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं। खा कसम कहता अजय मैं भगवान की, ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं। अजय मेरे भाई, तुमसे नहीं गलती हुई है, बल्कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती यह हो गई है यार, तुम्हारी बहन और मेरा बेटा दोनों बेहद प्यार करते हैं। अगर मैं दोनों को शादी नहीं करा देता, कल हो सकता है कि दोनों आत्महत्या कर ले। मैं तुम्हारी बहन के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। मेरी बात पर इनकार मत करना, मेरे दामन को खाली मत रखना, मेरी बात को स्वीकार कर लेना मेरे भाई। आप क्या कह रहे हो? अरे सेठ जी, इस तरह सोचना मेरा बेकार है। तुम जमींदार हो, मैं गरीबुल वतन, आपका मेरा रिश्ता जुटेगा। सेठ जी, आप महलों में रहने वाले और कहा मैं एक झोपड़ी में
में रहने वाला, ऐसा तो मैं सपना भी नहीं देख सकता हूँ। अजय मेरे भाई, इसमें बराबरी की बात नहीं है, बात है रिश्ते की। आज मैं तुम्हारी बहन के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, वो भी बगैर दहेज का। अरे दहेज लेना पाप है, सच मानो दुल्हन ही दहेज है। अगर ऐसे पूरा समाज, आज पूरा समाज सुधर जाए। आज के जमाने में देखने मिल रहा है कि ना जाने कितने बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है सिर्फ दहेज के कारण। सेठ जी, अगर आप मेरे दरवाजे पर आकर के दामन को फैलाए हैं तो आप खाली नहीं जाएंगे। और रही बात अगर वो दोनों रजीबंद हैं तो शादी कर देना ही मुनासिब है। सूबेदार, शांत बोले मेरे बेटे सुनील को बुलाओ। भैया सुनील, आइए, आपके पिताजी याद कर रहे हैं। बहन पूनम, अपनी भाभी को लिवा करके आओ। क्या है भैया? एक बात ये बताओ तुम कि तुम सुनील नाम के लड़के को जानती है? हाँ भैया। और क्या तू उससे प्यार करती है? हाँ भैया। अगर तू उससे प्यार करती है, अगर मैं तेरी शादी उसके साथ कर दूं तो क्या तू अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकती है? हाँ भैया। लेकिन कल कुछ कहना मत होने के बाद बहन। ठीक है भैया। ठीक है। सूबेदार, देखो टाइम नहीं है, जयमाल करा दो। ठीक है भैया। पहनावा। बहन पूनम, हाँ भैया। आज तो अपने भाई का घर छोड़ करके ससुराल जा रही है। मालिक करे कि तुझे मेरी उम्र लग जाए गुड़िया, किसी प्रकार का तुझे दुख न हो। मत रोवो बहन हमारी, हमारी मत रोवो बहन हमारी। मत रोवो बहन हमारी, हमारी मत ओ बहन हमारी। भैया। जा तू भी घर सुघर, जा तू भी घर सुघर, वही करना बसर। भैया। अपने साथ चल गिरे ना दुलारी, दुलारी मत रो बहन। भाभी। जा बहना ससुराल तू अपने,
बहन भैया झगड़ा करना मती, भैया झगड़ा करना मती, ये है तेरे पति। तू है चलो के पुजारन पुजारन बने, ओ बहन हमारी। शाहबहन मालिक करे तो हमेशा खुशहाल रहे शाह सेठ जी, लेकिन मेरी बहन को कोई दुख मत देना सेठ जी। अजय मेरे भाई, आज तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हमारी बेटी है। जैसे हमारी बेटी वैसे हमारी बहू बनकर आई है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छी बात। रजनी, क्या बात है? आज मेरे शरीर में उलझन सा हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि आओ चलो हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। अगर डॉक्टर साहब मिल जाएंगे तो उनसे कह करके कुछ दवा ले लेंगे। ठीक है, चलो। आओ चला जाए। क्या बताऊं बाबू, हॉस्पिटल के करीब तो आ चुका हूं रजनी, लेकिन ना तो डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं और ना तो कोई कंपाउंडर दिखाई दे रहा है। और इसी हॉस्पिटल के बाहर बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं, हो सकेगा तो आ जाएंगे।